इतिहास वह बहुरूपिया है जिसके पास कर्तव्य कम है। वह वक्त, स्थान और चोले बदल कर कर्तव्य दोहराता रहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के ऐसे ऐतिहासिक जिले की जो भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उस जिले का नाम है बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश के चरम उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह पश्चिम में मऊ, उत्तर में देवरिया, उत्तर पूर्व भाग में बिहार और पश्चिम भाग में गाजीपुर से घिरा हुआ है। गंगा और घाघरा ये नदियां शहर को दूसरे पड़ोसी शहरों से अलग करती हैं। जैसे गंगा नदी बिहार से और घाघरा नदी बलिया को देवरिया जिले से अलग करती है। बलिया जिले में 6 तहसीलें हैं: बलिया, बैरिया, बांसटी, सिकंदरपुर, रसड़ा और बेलथरा। बलिया नाम की उत्पत्ति के पीछे 2 कहानियां हैं। सबसे पहले यह माना जाता है कि बलिया शहर का नाम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध संत वाल्मीकि जी के नाम से लिया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वो इसी शहर में रहते थे। और दूसरी कहानी के मुताबिक मिट्टी की गुणवत्ता के कारण इस शहर को बलिया का नाम दिया गया। बलिया में एक रेतीली मिट्टी होती है और इस प्रकार की मिट्टी को बलुआ के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि इस शहर को शुरू में बलियान कहा जाता था और फिर आगे चल के इस शहर का नाम बलिया हो गया। संत वाल्मीकि, वशिष्ठ, अत्रि, महर्षि भृगु जी, दुर्वासा जैसे अनेक ऋषि मुनि, साधु संत और महात्माओं की तपी भूमि होने का गौरव वैदिक काल से ही बलिया अपने आप में समेटे हुए है। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक भदेश जिला है जिसे अक्सर लोग बागी बलिया कहकर पुकारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे से लेकर भारतीय राजनीति के युवा तुर्क चंद्रशेखर तक का नाम इसी बागी बलिया से जुड़ा हुआ है। मगर आज़ादी की लड़ाई में बलिया ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे सिर्फ भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हिस्ट्री में भी सुनहरे लफ्ज़ों में दर्ज किया गया है। 1947 में भारत की आज़ादी में 5 साल पहले ही बलिया के लोगों ने खुद को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करवा लिया था, और वो भी बाकायदा सत्ता हस्तांतरण के जरिए। बलिया 1 नवंबर सन 1879 में गाजीपुर से अलग हुआ। लगातार अशांत रहने के कारण अंग्रेजों ने इसे गाजीपुर से अलग कर दिया। 19 अगस्त 1942 का दिन बलिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सभी वर्गों में आक्रोश की ज्वाला जल रही थी। प्रशासन को आभास हो गया था कि कभी भी सरकारी खजाना लूटा जा सकता है। इसलिए सभी नोटों के नंबर को नोट करके डिप्टी कलेक्टर जगदम्बा प्रसाद की देखरेख में नोटों को जलवा दिया गया। चित्तू पांडे समेत अन्य क्रांतिकारियों को जेल से छुड़वाने के लिए कोने कोने से जन सैलाब उमड़ने लगा। लगभग 10,000 की भीड़ कारागार के बाहर जमा हो गई। लोगों के हाथों में लाठी, डंडे, भाले, ईंट, पत्थर, यहाँ तक कि बर्तनों में बिच्छू और हांडे भी थे। उमड़ती भीड़ को देखकर कप्तान और कलेक्टर ने नरम रुख अपनाने का फैसला किया और उन्होंने चित्तू पांडे से निवेदन किया कि आप जेल से बाहर चलिए और स्थिति को संभालिए। बच्चों पर घोड़े चलाने वाले थानेदार अशफाक, बलिया शहर में गोली चलाने वाले कलेक्टर मोहम्मद उवैस तथा बैरिया में खून की होली खेलने वाला थानेदार काजिम हुसैन की खोज में भी आई ये जनता गर्मजोशी से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। खबर ये थी कि ये तीनों यहीं छुपे हुए हैं। भीड़ के दबाव का असर ऐसा हुआ कि कलेक्टर और पुलिस कप्तान ने दूसरी बार चित्तू पांडे से बात करके जेल के फाटक को खुलवा दिया। कलेक्टर ने चित्तू पांडे और जगन्नाथ सिंह सहित 150 सत्याग्रहियों को जेल से रिहा कर दिया। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है और प्रतीक स्वरूप जेल का फाटक खोल दिया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में ही भारत का तिरंगा फहराने वाला बलिया देश का पहला जिला बना था। इसीलिए बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। इतिहास के झरोखों में बलिया का स्वतंत्रता आंदोलन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। बलिया की धरती ने अनेक क्रांतिवीर सपूतों को जन्म दिया है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, भागवत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर सिंह, जनेश्वर मिश्र, केदारनाथ सिंह,
जैसे अनेक वीर सपूत इस बागी बलिया की धरती पर जन्म लिए हैं। अगर आप बलिया में हैं या बलिया घूमना चाहते हैं तो इन खास जगहों पर जरूर घूमें। ददरी मेला। महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनि के नाम पर हर साल नवंबर में ददरी मेला का आयोजन होता है। यह मेला करीब 15 दिन तक चलता है। ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है। भृगु मंदिर। अगर आप बलिया गए हैं तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। बालेश्वर शिव मंदिर। बालेश्वर शिव मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है। ये पवित्र मंदिर और मंदिर के चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं के स्थान अध्यात्म और श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ आंखें मूंद कर बैठने का मन करता है। वातावरण ऐसा कि स्वयं का प्रार्थना में हाथ जुड़ जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा बलि ने यहाँ पहले यज्ञ कराया था। इसके अलावा बलिया में सुरहा ताल, शहीद स्मारक, गंगा संगम घाट, श्री छितेश्वरनाथ मंदिर, माँ मंगला भवानी का मंदिर, खाकी बाबा का मंदिर, ऐसे बहुत पर्यटन स्थल हैं। अगर आप बलिया में हैं तो बलिया का बाटी चोखा जरूर खाएं। बाटी चोखा बलिया का सबसे प्रमुख व्यंजन है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि किसी तरह की कोई अनकियत त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।